बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु। देह हमारी परमात्मा की विधि, फिर हम परमात्मा को कैसे पाएंगे? अगर भगवान परमात्मा देह में ही अगर मिल जाता और हम देह से ही प्रभु के धाम चले जाते तो आज हमारे सारी दुनिया हमारी जो है परमात्मा के घर में बसेड़ा कर लेती। लेकिन सज्जनों, ये तो मेरा अनुभव है, मैं ये नहीं कहता कि और किसी संत महात्माओं का अनुभव ना हो, लेकिन मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं कि भगवान के जिस परमात्मा देश में रहता है, जहां परमात्मा का निवास स्थान है, वहां तो देह जात धर्म ये कुछ नहीं जाता। न दे जाती है, न हमारी जाति जाती है, न धर्म जाता है। मैं क्या जाता है? मैं कौन सी चीज जाती है? इसका कभी हमने अनुभव किया, कभी हमने इसको जाना, कभी देखा? इसका हमें मार्ग रास्ता मिलते हुए भी हम नहीं देख पा रहे हैं। मैं क्या जाता है? इस स्थूल में हमारा भौतिक में हमारा ये भौतिक शरीर, स्थूल में हमारा जे स्थूल शरीर, और भौतिक में सूक्ष्म में हमारा सूक्ष्म शरीर, और अति सूक्ष्म में कारण में हमारा कारण शरीर। अब प्रभु से हम कौन सा शरीर में मिले? यहां तक माया का पसारा है। जब यहां तक इस माया का पसारा है तो परमात्मा तो माया से रहित है और माया में भी रहता है। तो माया में तो वो हम समझ नहीं पाते। जैसे दूध में घी रहता है, दूध में मक्खन रहता है, मक्खन में घी रहता है, ऐसे ही तिली में तेल रहता है, चकमक में आग रहती है, लेकिन नजर नहीं आती। हम देखते हैं ना, तिली को उठाते हैं तो तिली में तिली दिखती है, लेकिन तेल नहीं दिखता। और चकमक में अगर जैसे हमें उस पत्थर में आग दिखती है, लेकिन जब तक उसको हम रिगड़ते नहीं, आग नजर नहीं आती, और आग है। ऐसा तेरा साइया तुझ में जान सके तो जान। कहते हैं वो परमात्मा ऐसे तेरे अंदर है और वो तेरे अंदर निवास करता है। अब उसको पाने के लिए, उसको अगर उसके घर जाने के लिए, वो हमारे पास कौन सा तरीका है और हम किस तरह से जाएंगे? हम स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को हम जब तक नहीं अगर पार करेंगे, हम जब तक एक आत्मा रूपी अगर हमारा रूप नहीं बनेगा, हम परमात्मा को नहीं पा सकते। जैसे कहा ना गुरु नानक देव जी ने कि आत्म सो परमात्म, परमात्म सो आत्म। कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा में कोई फर्क नहीं। इस तरह से हम मानव होते हुए हम परमात्मा को नहीं जानते। हरि का सेवक हरि जो दिया, यह भेद नहीं जानत मानस दिया। जैसे तरंग उठे जल भांति, फिर सलले सलद समाधा। भगवान का रूप है ये, और भगवान के रूप में आकर के हम भगवान को नहीं जानते। फिर कब जानोगे? कब देखोगे? पानी जल में उठता है, बबूला, जल का बबूला जल में ही उठता है,
और हवा लगती है या हवा उससे निकल जाती है तो वो जल में मिल जाता है। इसी तरह से ये हमारा जीवन है। हम इस संसार में, हमारी जब आत्मा भगवान से आउटकम हुई है, निकास हुआ है, ये किसी और की अंश नहीं, ये उसी परमात्मा की, ईश्वर की अंश है। जो कहा ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी ईश्वर का अंश है। अगर हम अंश बन गए तो हमारा आज परमात्मा का धाम हमें प्राप्त हो गया। लेकिन हम यहां आत्मा है, और जब तक हमारा आत्मा है, इस आत्मा का संबंध हमारा आज आत्मा मन के साथ है। यहां तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आत्मा है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इंसान हैं। हम यहां ये भी नहीं कह सकते कि हम मनुष्य हैं। हम यहां कौन है? हम एक जीवात्मा, हम एक जीवात्मा है। और इस जीवात्मा का संबंध क्या है? अगर किसी भी, कितनी भी तगड़ी से तगड़ी, कितनी भी से अच्छी और कितनी भी भारी से भारी और कितनी भी ऊंची से ऊंची कोई भी भान बना लो, कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, कितना भी कोई चीज हो, लेकिन जब तक उसमें कोई चार्जिंग चीज नहीं डाली जाती, अगर पेट्रोल डीजल या कोई ऐसी सीएनजी वगैरह नहीं डाली जाती, कितना बड़ा वाहन हो चल नहीं सकता। इसी तरह से चाहे जब हमारा शरीर कितना भी बड़ा हो, कितने भी हम बड़े हों, आकार कितना भी हमारा ऊंचा हो, बड़ा हो, कितना लंबा हो, चौड़ा हो, लेकिन अगर इसमें अगर हमारी आत्मा नहीं आती तो हमारा ये शरीर किसी भी काम का नहीं था। तो आत्मा मीन्स मन, आत्मा मीन्स मन, और मन आत्मा मीन्स जीव आत्मा। हम माया में मिलकर के, जैसे इंजन में पेट्रोल डल के इंजन दौड़ने लगा, ऐसे हमारा अगर इस प्रकृति में इस मन के साथ हमारी आत्मा का जॉइंट होने से हमारा शरीर चलने लगा। नहीं तो ये मन कभी इस शरीर को चला नहीं सकता। कितनी भी बड़ी प्रकृति हो जाती, अगर इसमें आत्मा नहीं आती तो ये चल नहीं सकता। ये वाइब्रेशन है। इस आत्मा रूपी जीवन को हम कब जान पाते हैं, जब कब देख पाते हैं, जब हम किसी दुनिया की तरफ से ध्यान हटा दें और एक ध्यान अपना एकाकृत कर लें, स्टैंड हो जाए, फिर अपने आप अपने में ही पाया, अपने आप अपने में ही पाया, शब्द शब्द भया उजियारा, सतगुरु भेद बताया। मालूम पड़ गया भगवान कहीं नहीं, भगवान मेरे अंदर ही है। और मेरे सतगुरु ने मुझे जब शब्द से शब्द मिलाया, जब मेरे को मेरे अंदर भगवान की ज्योति जली, ज्योति क्या जली? जो भगवान की आत्मा का प्रकाश 12 सूरजों का था, इसको कहते हैं विराट। जब वो आत्मा रूपी प्रकाश जो दर्शन दिया,
माता बहनों, वो हमारी अंग को नजर ठहरती नहीं, उस पर हमारा ध्यान ठहरता नहीं। वो इतना अच्छा ब्रांड है, इतनी रोशनी है हमारे अंदर। वो प्रकाश हुआ आत्मा का। जब हमारे अंदर प्रकाश हुआ, समझ में ये बात हमारे आ गई। फैसला जीवन का वहां होता है, यहां नहीं होता। इस त्रिलोकी में नहीं होता, ये माया के देश में नहीं होता। वो माया के देश से ऊपर हम आते हैं, तब होता है। तहां पर हमारी जिंदगी विधेय होती है, शरीर को छोड़ देती है, शरीर को त्याग देती है। जैसे सर्प कांचरी को त्याग देता है, उतार देता है, ऐसे तीनों हमारे शरीर उतर जाते हैं। तब आत्मा का प्रकाश होता है, तब समझ में आता है। समझ में आया? अब आत्मा आत्मा परमात्मा, परमात्म सो आत्मा। तब ये समझ आता है कि हे परमात्मा, जो तू है सो मैं हूं, और मैं हूं सो तू है। फिर डिफरेंस नहीं है, बीच में कोई भी कड़ी नहीं है। ईश्वर में उसमें कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? परमात्मा का ही अंश और परमात्मा में ही समा जाता है, या परमात्मा अंश में समा जाता है। लेकिन मिसाल तौर पर यहां पर आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा कह तो दिया, लेकिन कहते हैं किस तरह से? एक मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर एक बर का पेड़, बर का बीज, और उसके बीज को अगर किसी मनुष्य के आगे रख करके कहा जाए कि इसके अंदर बहुत बड़ा वृक्ष छुपा है, कहेगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। लेकिन उसी बीज को अगर हम कहीं अगर बो दें और उसकी अगर देखभाल करके, निराई जुताई करके, जोड़ करके, जब वो बीज अगर उत्पन्न होता है, निकलता है, और धीरे धीरे अगर उसको जब वो बड़ा होता जाता है, माता बहनों समझ में आ जाता है कि जे वास्तव में उस बीज में एक बड़ा विशाल वृक्ष छुपा हुआ है। हम इस संसार में देख तो रहे हैं जरूर, और ये भी हमारी समझ में आ रहा है कि परमात्मा है, ये भी समझ में आ रहा है कि हमारी आत्मा है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि शायद बहुत छोटी होगी, परमात्मा बहुत महीन होगा। लेकिन माता बहनों, बहुत बड़ा है। इस दुनिया के रचने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला कोई छोटा हो सकता है, लेकिन उस बीज से हमें मालूम होता है कि इसमें बहुत बड़ा वृक्ष छुपा है। ऐसे ही अगर जब हम अपनी आत्म शक्ति की तरफ जाते हैं और जब हम अपने आत्मा के विराट रूप को देखते हैं, तो माता बहनों समझ में आता है कि हमारे आत्मा के अंदर वो परमात्मा बैठा है और बहुत विशाल है। यहीं से बैठ करके इस दुनिया का पूरा नक्शा खींच लेता है। पूरी दुनिया का आताल पाताल, क्या आकाश, क्या सारी दुनिया, कोई दुनिया नहीं, जाने की भी जरूरत नहीं, दौड़ने की जरूरत नहीं। माता बहनों, मन मथुरा दिल द्वारका, ये काया काशी जान, और 10वां द्वारा जामे तामे ज्योत पहचान। मथुरा कहीं हमारा ये मथुरा नहीं, मथुरा हमारे अंदर ही है। काशी हमारे अंदर है, द्वारका हमारे अंदर है। लेकिन जब तक हमारे अंदर का दरवाजा 10वां द्वार नहीं खुलता, समझ में नहीं आता। अगर वो खुल गया, हमें किसी भी तीर्थ
और किसी भी हमें किसी शहर, हमें किसी भी लोक लोक परलोक में कहीं भी किसी को हमें दौड़ने भागने की जरूरत नहीं। जिनके पिया परदेश बसते हैं वे लिख लिख बेबेजा पाती। और मीरा जी कहती है मेरा पिया मेरे हृदय बसत तो मैं कहीं आती और ना जाती। वो अपनी आंख बंद करके अपने खुद ही स्वयं परमात्मा को देख लेती। वो परमात्मा हमारे आपके सबके अंदर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। यही मोतियाबिंद है, यही काला पानी है, यही जाली है। हमारे अंदर कर्मों का पर्दा है, उसका कभी कोई ऑपरेशन नहीं होता, कभी कोई उसका अगर वो कोई डॉक्टर नहीं मिलता तो हमारा वो अंदर के कर्मों का कोई फैसला नहीं होता। और कर्मों का जब तक कोई फैसला नहीं हुआ, कर्म जब तक हमारे कटेंगे नहीं तब तक हमको प्रकाश दिखेगा नहीं, हमें रोशनी दिखेगी नहीं। कर्म प्रधान विस्कर राका, जैसा कर्म करे वैसा फल चाका। भगवान का क्या दोष है इसमें? कर्म हम करते हैं, दोष भगवान को देते हैं। अरे भाई जैसे करनी वैसी भरनी। ये हमें नहीं पता कि अगर हम चोरी करेंगे तो डंडा पड़ेंगे, हम जेल जाना पड़ेगा, फिर भी चोरी करते हैं। ये सावधानी या ये विवेक तो हमको होता है ना कि गलत काम करेंगे तो गलत नतीजा होगा। तो जो जो कर्म करेगा वो तुझे भरना भोगना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं जो जो कर्म करेंगे वो तुमको भरना भोगना पड़ेगा। इसमें कोई राइट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। क्या ये कहो कि इसमें ये झूठ है? कर्म हम करते हैं, भोगेगा कौन? तो सज्जनों, हम अपने आप अपने को कहते हैं ना कि हम परिवार को पाल रहे हैं, हम माता पिता को खिला रहे हैं, हम अपने बेटी बेटों को खिला रहे हैं, हम अपनी स्त्री को खिला रहे हैं, हम पत्नी को खिला रहे हैं। सज्जनों, मानते हैं कि खिला रहे हैं और ये भी मानते हैं कि वो खा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाने का, इनको खाने का हमको अदा होता है? क्या वो हमारे साथ जाते हैं, हमारा साथ देते हैं? नहीं देते। तो हम किसी भी भाई बहन के अंदर ये बैराग आता है कि वास्तव में इस संसार में हम जिसको जिसके लिए कर रहे हैं वो कोई हमारा साथ नहीं देगा, या जिसका साथ निभा रहे हैं वो कोई साथ नहीं निभाएगा। कोई दोस्त यार, कोई बेटी बेटा, कोई नाती पंती, ये सब हमारे स्वार्थ के साथी है। हमने जब ये देखा, हमारे अंदर ऐसा बैराग आया, हमने सोचा भाई आखिरी में जाने वाली चीज क्या है हमारे साथ? तो तभी हम महात्मा जी के हम चरण जाते हैं, तभी संत महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं कि महाराज सारी जिंदगी ऐसे ही निकली जा रही है, क्या हमारा कभी कोई परमात्मा से मिलन होगा? परमात्मा के धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे भाई, परमात्मा के धाम तुम कैसे जाओगे? परमात्मा के धाम जाने के लिए तो भाई हमको सब कुछ का त्याग करना पड़ता है, सिर्फ एक परमात्मा को याद करना पड़ता है। बैठ लो, परमात्मा, चाय पी के जाना, बैठ लो, देर नहीं, अभी मैं खत्म करता हूं थोड़ी देर में। क्या परमात्मा के धाम तो हमें थोड़ा जब जाना पड़ता है जब हम इस संसार को त्याग देंगे या दुनिया की मोह ममता को त्याग देंगे। कहने लगे महात्मा जी, वो विवेक जी, कि महाराज फिर मेरा साधु बनना या तुम्हारी शरण में आना या भगवान से मिलना यह तो बड़ा संभव है। क्या संभव भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको पहले एक बात है,
इसको अपने घर पर ट्राई कर आओ कि मैं साधु होने जा रहा हूं। अगर वो कहते हैं कि हाँ साधु हो जाओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं कहते हैं तो इस तरह से साधु होना गलत है। तो स्वार्थ तो ये सभी चीजों का है। ऐसा कौन कह देगा कि भाई जो इंसान हमको खिलाता है, हमको आराम दे रहा है, शांति दे रहा है, तो कौन कह देगा कि तुम साधु हो जाओ। उन्होंने इसमें राजी नहीं हुए, कहा कि भाई वो राजी नहीं है। तो कि बेटा ये ममता मोह कभी भी किसी को छोड़ती नहीं है। तो कि मुझे तो कोई ममता मोह नहीं है। कि तुमको ममता मोह नहीं है लेकिन उनको तो ममता मोह है, तो कि ये कैसे दूर होगी। इसको दूर संत महापुरुष करते हैं। बोल कैसे करते हैं कि जाओ तुम अपने घर पे और देखते हैं तुम्हारे घर वालों का कितना मोह और तुम्हारा कितना मोह है। तुम थोड़ा सा अपनी सांस को खींच जाना, घर वाले कहेंगे कि हमारा जे भाई, चाहे भाई कहे, चाहे बेटा माँ कहे, चाहे स्त्री कहे मेरा पति, भाई ये मेरा पति गुजर गया, मेरा पति, वो कहे मेरा भाई गुजर गया, बाप कहे कि मेरा बेटा गुजर गया, खत्म हो गया। और मैं इधर से रौंड काट के आता हूं और मैं तुम्हारे उधर ही आ जाऊंगा। फिर तुम देखना कि किसको किसकी ममता है और किसको किसकी मोह है, और कौन किसके बदले में क्या देना चाहता है, और देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। तो संत महात्मा तो पहले संसार के मोह को खत्म करते हैं ना, इस मोह ममता को समाप्त करते हैं। क्योंकि अगर हमको मोह ममता रहेगी तो हमारी तृष्णा, हमारी भावना, हमारी आत्मा दौड़ती रहेंगी, हमारा ध्यान दौड़ता रहेगा। तो मोह ममता खत्म होनी चाहिए। वो सांस खींच गया, साधु आए और घूम करके भाई रोआ पीटी हो रही, बोले क्या हो गया क्या हो गया। अरे साहब मेरा लड़का गुजर गया, माँ ने कहा लड़का गुजर गया, स्त्री का मेरा पति गुजर गया। अच्छा कोई बात नहीं, गुजर गया। साधु वहीं बैठ गया, कहने लगा भाई ये लड़का तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन तुम थोड़ा दूध लाओ। तो कि महाराज बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारे इस लड़के को जिंदा कर दोगे, आपको बहुत बहुत गुण गाएंगे, आपके बहुत बहुत ध्यान करेंगे और आपका नाम लेंगे। साधु ने कहा ठीक है। दूध मंगाया, दूध में जरा सी रेख वैसी डाल दी और कह दिया भाई ये है, इसमें जिंदा होने की एक जड़ी बूटी है और इसको अगर जो पिएगा वो तो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले परीक्षा उन गांव माँ बापों की ली जाती है। पहले पिताजी से कहा लो तुम पी लो और तुम चले जाओ, तुम्हारी गुजर का जीवन है और तुम्हारा, तुम 60-70 साल के हो, तुम मर जाओगे, क्या है वो जवान बेटा है, वो जिंदा हो जाएगा। पिताजी बोले भाई मैं तो नहीं मरूंगा, मैं नहीं पीऊंगा, चाहे मेरी उम्र कितनी भी है, मेरे तो और भी 2 बेटा है, एक मर गया तो मैं तो संतोष कर लूंगा। मां ने भी ऐसा ही जवाब दे दिया, मां ने भी नहीं पिया। फिर आ गया त्रिया का नंबर, यानी कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पति गुजर गए, तुम्हारे पास 2 बेटे हैं, तुम क्या करोगी, तुम चली जाओ और जे तुम्हारे दोनों बेटों को पाल लेंगे, तुम पी लो। वो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, मुंह पे तो 2 बेटा है तो मैं तो सबर कर लूंगी, मर गया तो मर जाने दो। तीनों चारों में से किसी ने नहीं पिया। महात्मा बोले कि यार तुम किसी ने नहीं पिया, जी कौन सी बात है, तुम्हारा बेटा है, उनका बेटा है, तुम्हारा पति है, तुमने क्यों नहीं पिया, तुम चली जाओ। बोले नहीं महात्मा जी हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कि भाई तुम सब लोग कहो तो मैं पी लूं। वे बोले कि हाँ तुम पी ले। उन सब के लिए कह दिया कि तुम पी लो और बड़े खुश हुए कि तुम पी लो, यानी महात्मा मर जाए और हमारा मुझे बेटा जिंदा हो जाए। तो ये सारथ की दुनिया है। जब ऐसा उन्होंने कहा तो वो सुन तो सब रहा था कानों से, कोई मर थोड़ी गया था। वो महात्मा जी ने वो पी लिया
और वो का पी करके और झट पर्दा उठा के वो खड़ा हो गया और महात्मा जी कहने लगा, महाराज चलो बस तुम सबरे मोह खत्म हो गया मेरा, ये कोई साथी नहीं है, ये स्वार्थी है स्वार्थी, चलो चलो जल्दी से। तो महात्मा जी ने उसका मोह सारा खत्म कर दिया, क्योंकि जब चाहने वाले नहीं, वो तो स्वार्थी थे। ऐसे इस जिंदगी में हमारे आपके सामने ये दर्ज है कि हम इस दुनिया में देखते हैं, हम जब हमारी शादी होती है हमारा कितना अच्छा होता है, कितना मतलब हमारा खुशी होती है, प्यार होता है। और शादी के बाद में न कि भी अगर कोई बात बिगाड़ खाता हो जाता है तो वही हमारे दोनों में मुठमुटाव हो जाता है, तो सारे नरक घर को नरक बना देते हैं। और उन्हीं बेटी बेटों को हम जन्म देते हैं और वही बेटी बेटा बीमार हो जाते हैं, और वो कभी किसी तरह से अगर भगवान उनको वापस बुला लेता है तो हम कितनी पार्टी करते हैं, कितनी खुशी मिलाते हैं, डस्ट ऑन करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। और वही बेटा अगर नालायक निकल जाए, वही बेटा अगर मर जाए तो हम कितने रोते हैं, हमारे महीनों तक आंसू बंद नहीं होते। तो महात्मा कहते हैं कि भाई आज हम एक अपने स्वार्थ की एक शरीर के लिए या स्वार्थ के लिए तो हमने आंसू महीने तक वो अपने बहा दिए। क्या भगवान के लिए बैठ करके एक आंसू बहाया तुमने? क्या भगवान तुम हमें मिल जाओ? आज तक नहीं। तो जिस भगवान के हम अंश हैं, जिस भगवान के महात्मा है, हमारे उसके लिए कभी आंसू नहीं बहाया। हम समझते भी नहीं है कि भगवान किस कोने में बसे हैं, कहाँ रहते हैं। तो माता बहनों, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुन ऋषि मुनि की यही रीति। यहाँ स्वार्थ है और इस स्वार्थ में बैठ करके माता बहनों हम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति तो इस स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। संसार को वास्तव में त्यागना होगा। त्याग का मतलब ये नहीं जंगल चले जाओ, गुफा में बैठ जाओ, पहाड़ों पर बैठ जाओ, नहीं। सतगुण में स्तर करो, आत्मा को सतगुण में स्तर कर दो। सतगुण क्या चीज है? जो हमारा सच्चा मंत्र है। सतगुण में स्तर करो, आत्मा से करो तुमने, हर आत्मा को भगवान की समझो। सतगुण में स्तर करो, आत्म से करो तुमने, आत्म ही निर्गुण है, इंद्रिय संग ये है दे। शरीर को शरीर मत समझो, इस अगर सुंदर काया को सुंदर काया मत समझो। माता बहनों, जे हाड़ मांस की चमड़ी है, हम आप सब भाई बहनों ने खूब एक्सपीरियंस है हमें। अगर किसी अगर सुंदरता का रूप अगर कहीं हम अस्पताल में देखें, जिसको टीबी हो रही है या जिसको कोई और सांस की बीमारी हो रही है, माता बहनों उसकी खाल बिल्कुल चेहरे से सुकड़ गई है और उसका शरीर ऐसा कमजोर हो गया है लकड़ी जैसा, हम उसको देख भी नहीं सकते। तो फिर वो ये आपकी तस्वीर क्यों लगी है? थोड़ा बाद में सुकड़ गई है। अगर हम ये कहें कि बहन माता बहनों कि अगर सिर्फ ब्राह्मणों को ही यह दर्जा दिया गया है कि वही भगवान की भक्ति करेंगे, कोई और धर्म जाति वाला नहीं कर सकता, यह भी कभी नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति निर्गुण की है, कोई भी धर्म जाति का कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं। नाम जपत कुष्ठी भला, नाम जपत कुष्ठी भला, चूचू जिसकी चाम, और कंचन दे किस काम की नहीं, जिस मुख नहीं है नाम। अगर कोई कोड़ी है, वो भगवान के नाम का स्मरण दिन रात करता है, नाम लेता है, भगवान का प्यारा बंदा है। और जो चाहे सुंदर काया में बैठा है और भगवान के नाम को भूल के बैठा है, ऐसा आरामों में बैठा है, कोटी महलों में बैठा है, अच्छा खा रहा है, उससे भगवान को कुछ याद नहीं आ रहा है, भगवान का नाम नहीं रहा है, वो माता बहनों भगवान से घर से बहुत दूर है, उसका कोई भी दर्जा नहीं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इस शरीर पर हमें कभी गुमान और अहंकार नहीं करना चाहिए।
इस शरीर का गुमान हमारा कुछ नहीं है, इसका कोई शरीर का अस्तित्व नहीं है। हम आप सब माता बहनें इसको खूब अच्छी तरह से खूब सेवा करते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं, इसको खूब नहलाते हैं, धुलाते हैं, सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिससे हमारी आज ये काया अच्छी रही, ठीक रही। लेकिन सब कुछ होने के बाद में जब इसका अंत काल आता है तो यही काया रोती है और यही काया कहती है कि चलत रे काया खूब रे रोई, मैंने तो जाना मेरे संग चलेगी, जही से मैंने जे मल मल के। माता बहनों, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग, हम सब भाई बहन एक भगवान के अंश आत्मा है, हमें उसी अपने अंश आत्मा के आधार से अपने परमात्मा के वंश में जाना है। और इसी के साथ ये वाणी आज समापन है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज, प्यार से कहिए सतनाम।